दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं फोमी यूरिन की, फ्रॉथी यूरिन की, कि यूरिन में झाग क्यों आती है। चलिए इसी पे एक छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। क्या ये एक वार्निंग सिग्नल है, एक वार्निंग सिम्टम है कि आने वाले समय में हमें क्या कोई किडनी डैमेज हो सकती है या इसकी वजह से हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो चलिए इसी पे एक छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। देखिए, आम तौर पे जो यूरिन में जो झाग आती है, उसके कुछ नॉर्मल कारण भी होते हैं और कुछ मेडिकली कॉजेज़ भी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो नॉर्मल कारण क्या होता है कि सपोज़ आपका यूरिन ब्लैडर भरा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर में बहुत सारा पेशाब है और आप बहुत स्पीड से जब पेशाब करेंगे, धाड़ से पेशाब आएगा, तो एयर के साथ यूरिन का मिक्स अप हो जाने से भी फ्रॉथ बन जाती है। तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पेशाब बहुत तेज़ी से किया, हवा उसके साथ मिली और उसके साथ जो झाग बनी, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे आपने देखा होगा कि झरना जब पानी गिरता है, तो वहाँ भी फ्रॉथ बन जाती है, झाग बन जाती है। तो उसका कारण सिंपल है कि वो बहुत स्पीड से जब पानी गिरता है, पानी के साथ मिलता है, तो उससे झाग बन जाती है। और इसी प्रकार से अगर सपोज़ टॉयलेट में साबुन की कोई लेयर जमी हुई है और उस पे अगर आप पेशाब करेंगे तो साबुन और पेशाब के मिल जाना झाग बना देगी। तो ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है कि टॉयलेट में साबुन का लेयर पड़ा हुआ हो या साबुन लगा हुआ हो, तो उस पर आप जब पेशाब करते हैं तो उससे झाग बन सकती है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेडिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सपोज़ आपको डिहाइड्रेशन हुआ हुआ है, आपके शरीर में पानी की कमी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन आप ये देखिए, जब आपके शरीर में क्या होगा कि पेशाब भी गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जो मेटाबोलाइट्स उसमें होंगे, जो उसके बाई प्रोडक्ट्स जो निकले, जो आपने मेटाबॉलिज्म जो हुआ, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बने, वो यूरिन में जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, वो यूरिन के थ्रू किडनी उसे एक्सक्रीट कर देती है। अगर उसमें यूरिन की पानी की मात्रा कम होगी, यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, तो कंसंट्रेशन की वजह से क्या होगा कि वो भी फिर फ्रॉथी या फोमी या झागनुमा पेशाब आ सकता है। इसके साथ साथ देखिए, ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि किडनी जो है, ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है कि जितना भी शरीर में एक्स्ट्रा वाटर होता है या जितनी भी उसको ज़रूरत होती है, उनको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ ऐसी जो जिसकी ज़रूरत शरीर को नहीं होती, उन्हें वो एक्सक्रीट कर देता है। तो अगर मान लीजिए किडनी में जो प्रोटीन को एक्सक्रीट करने लग जाए, जिसको इसकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, और किडनी फंक्शंस जो हैं, उसको फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उसमें से वो प्रोटीन को रीअब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती, तो क्या होगा कि यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू हो जाएगी। जब यूरिन में प्रोटीन आएगी तो क्या होगा कि यूरिन की जो सरफेस टेंशन है, वो बिगड़ जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन जो है फिर फ्रॉथी आना शुरू हो जाता है, झागनुमा आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, किडनी के फंक्शंस जो थे वो हैम्पर हो गए, उसने सही ढंग से प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सका, तो उसकी वजह कारण क्या रहा होगा कि उसमें किडनी की डैमेज हो चुकी है। तो आम तौर पे जो किडनी डैमेज होती है, वो मैक्सिमम लोगों में, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी मैं फिर कभी चर्चा करूँगा, जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, कि यूरिन में प्रोटीन का आना। लेकिन यहाँ मैं आपसे इतनी चर्चा कर लेता हूँ कि डायबिटिक मेलाइटिस में, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लॉन्ग रन में क्या होता है कि उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा कि यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, और ये लगातार अगर उनके पेशाब में हमेशा झागनुमा पेशाब आता रहे, और ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि यूरिन में प्रोटीन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि किडनी जो है धीरे 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 डैमेज होनी शुरू हो गई। तो इसके लिए आपको वार्निंग सिग्नल है, आप इसका ध्यान रखें, डॉक्टर से जाके मिलें, अपने सारे टेस्ट कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, और उसकी फिर वो जैसी जांच होगी उसके मुताबिक फिर डॉक्टर्स दवाई देते हैं। इसके साथ साथ जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी भी धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है, और उनके में भी फिर प्रोटीन यूरिया हो जाता है। और ऐसे तो वैसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें किडनी डैमेज हो जाने से प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने आपसे चर्चा की कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो है, ये बहुत ऐसे मरीज होते हैं दुनिया में, और इसके भी पेशाब में प्रोटीन का आना शुरू हो जाता है, और उस प्रोटीन की वजह से
वो यूरिन जो है फ्रॉथी उनका बना रहता है। अगर ये लगातार ऐसा बनता रहे, बहुत दिनों तक इस प्रकार से आता रहे, तो फिर देखिए ज़रूर सचेत हो जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, सारी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो गया, क्या आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है या आपका हाइपरटेंशन जो है कंट्रोल में नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है और उसकी वजह से दिन प्रतिदिन आपकी किडनी डैमेज हो रही है। इसी वजह से फ्रॉथी जो आपका फोमी यूरिन या झागनुमा यूरिन बन रहा है, तो इसकी फिर जांच होगी, वो डॉक्टर बहुत सारी नस होती हैं वो कराई जाती हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में इस प्रकार आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, आप अपने घर में कुछ तो रोकथाम कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम खाइए, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस लेवल को डाउन रखना है और मेडिसिन टाइम से खानी है, खाना समय से खाना है, नमक का सेवन कम करना है, घी चिकनाई कम खानी है। तो ये ऐसी जो प्राइमरी बातें हैं, ये आप आसानी से घर पे रह के ही इस अपनी शुगर को जो आपकी बढ़ी हुई है उसे और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ कि आप सचेत हो जाइए कि अगर आपके शरीर में पेशाब जो आता है उसमें झाग आती है, अगर ये नॉर्मल कारण आपको नहीं लगते और आप ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या अभी डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुई है और आपका यूरिन लगातार झागनुमा आता है, तो फिर एक वार्निंग सिग्नल है, एक वार्निंग, ये आपको सचेत कर रहा है पेशाब कि आप जाके डॉक्टर से मिलें और उसकी फिर पूरी जांच होगी कि क्यों आपका पेशाब ये झागनुमा आता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।